हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विष्णु और लक्ष्मी के बारे में और बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट ए मनी। अब बड़े सारे लोग जो सेशंस में मेरे पास आते हैं वो मुझे कहते हैं कि उर्वशी, हम ना सब कुछ कर रहे हैं, आपने बोला था अपने वीडियोस में कि आप डी अटैच होके ना अपने ऊपर काम करो, निरंतर काम करो, और हम जो है डी अटैचमेंट पर जाके खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और हम पीस में हैं, लेकिन हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली वो मनी को लेके ज़्यादा बोलते हैं कि हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो काम आप कर रहे हो अपने शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, आप नई चीज़ें लाना चाह रहे हो तो पुराना कचरा पूरा हटाना पड़ेगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक घर है, आप घर में जो है नया फर्नीचर, नई चीज़ों को लेके आना चाहते हो, बट पुराना जो पड़ा हुआ है दुनिया भर का, पहले तो उसको क्लीन करना पड़ेगा ना, एक स्पेस बनाना पड़ेगा, फिर आप नई चीज़ों को उसमें सजा सकते हो। तो वैसे ही आपके साथ हो रहा है। तो जैसे आपकी अवेकनिंग 30 ईयर्स में हुई, 50 ईयर्स में हुई, 40 ईयर्स में हुई, या हो सकता है 22, 23 में हो रही हो, अब तो कुछ भी हो सकता है एज ऑफ एक्वेरियस में। सो अभी आप जिस प्रोसेस में हो वो शुद्धिकरण की तरफ ले जाता है आपको। इस प्रोसेस में आप देखोगे कि आपको बीच बीच में बड़ा रोना आ रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, सडनली रोना निकल रहा है। तो यहाँ पे पहले तो आपका वो जो पुराना आपके अंदर फंसा हुआ है दुनिया भर का, पहले तो वो निकलेगा, सफाई होगी, शुद्धिकरण होगा, फिर जो है नई चीज़ें अट्रैक्ट होनी, अंदर आनी शुरू करेंगी, आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगी। वो अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, वो पैसा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। सो आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो बेसिकली आपके शुद्धिकरण में आपको मदद कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू मैनिफेस्ट ए मनी, पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर रही है, पैसा मिलता किसको है। सो अगर आपने वो फोटोग्राफ देखी हो जिसमें कि विष्णु जी जो है ऐसे ध्यान मग्न होकर ऐसे देख भी नहीं रहे हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी उनके चरणों पे बैठी हुई हैं और वो जो है कहीं और ही ऐसे ध्यान मग्न होकर खोए हुए हैं, है ना। तो वो है क्या, वो फोटो है क्या? ये जो हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि ज्ञाता ये इन सब चीज़ों को बना के रख के जो चले गए हैं, तो उनका क्या था कि उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया। एक्चुअली में उन्होंने इन सब चीज़ों को ऐसा बना दिया कि जो जागृत होगा वो समझ जाएगा कि मेरी ही अवस्था है, ये विष्णु मैं ही हूँ, ये शिव मेरी ही एक अवस्था है, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही, मुझे ही लक्ष्मी जो है सर्व कर रही है। तो ये वो जो जागृत होने लगेगा वो समझने लगेगा कि ये मेरी ही अवस्थाएं हैं, ये समुद्र मंथन मेरे अंदर ही घटित हो रहा है, ये कृष्ण जी जो है ये मेरी ही आत्मा है, ये रथ मेरा ही शरीर है और ये अर्जुन मेरा ही मन है। तो जो जागृत होगा वो समझने लगेगा इन बातों को, लेकिन जो जागृत नहीं होंगे उनको वो बाहरी तौर पे देखेंगे, अरे विष्णु जी के चरणों में माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं, वो पता नहीं कौन से तरीके से 3D तरीके से उन बातों को लेने लगेंगे। और ऐसे ही हम भी लेते थे एक्चुअली में, है ना, बिफोर अवेकनिंग में भी ऐसे ही हम सब ऐसे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ें कुछ कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, वो कहानी जिसमें कहा था कि खजाने के ऊपर जो है सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, सो वो भी एक सिंबलिज्म है। और ये सारी बातें जो हैं प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, ये कुछ ना कुछ बताती हैं, और अगर आप जागरूक हो तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है, आप स्वीकारोगे ही नहीं जब तक कि आप जागृत नहीं होने लग जाते हो। और ये सारी अवस्थाएं, विष्णु हो, शिव हो, ये सब आपकी ही अवस्था, वो अवस्था जिसमें कि आप ध्यान मग्न होने लगते हो, है ना, और अपने मन में चलने वाले सारे विचारों से मुक्त होने लगते हो। ध्यान की उस अवस्था में जाके जो अननेसेसरी दुनिया भर के चीज़ें, विचार मन में चलते रहते हैं और उनसे मुक्त होने लगते हो, ख़त्म कर देते हो उनको, है ना। तो कहीं ना कहीं शिव को प्राप्त कर रहे हो ना, आप अपने उस शिव रूप में आ रहे हो। तो जैसे कि शिव जी को कहा भी गया ना डिस्ट्रॉयर, तो वो कोई सचमुच थोड़े ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो बस ध्यान अवस्था में जब हम जाना शुरू करते हैं तो वह हमारे अंदर चलने वाले हर उस चीज़ को
जो हमें बांध रहा है, फंसा रहा है, मन में चलने वाले उन सब चीज़ों से हमें मुक्त करना सिखा देते हैं। हम मुक्त होना शुरू कर देते हैं, मतलब हम जब पहुंचने लग जाते हैं ना उस स्टेज पे जहाँ पे कि हम होने लग गए हैं मुक्त एक्चुअली में, ध्यान अवस्था जा के हम इस तरीके से अपने मन को एक्चुअली में हमने कर लिया अपने कंट्रोल में, तो वो अवस्था ही शिव अवस्था है एक्चुअली में। और अब वहाँ पे हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया अपना, हमारा सब पे कंट्रोल है, हमारे अपने मन पे कंट्रोल है, हमारा अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल है, हमारा हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, तो प्राप्त कर लिया ना हमने अपने अंदर के शिव को। तो ये एक अवस्था है, शिव एक अवस्था है जिसमें हम ध्यान मग्न होके अपने मन में चलने वाले विचारों को जो है अननेसेसरी जो हमें कंट्रोल करते थे उनसे मुक्त हो रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और अपने आप में कंप्लीट होल हो रहे हैं। सो ये है, ऐसे ये जो विष्णु जी वाली जो फोटो है जिसमें विष्णु जी जो है आंख बंद करके मग्न हो रखे हैं, ये भी एक अवस्था है, ये एक इंसान की वो अवस्था है एक्चुअली में जिसमें उसने अपने अंदर के कस्तूरी को पहचान लिया, जिस खुशबू को वो ढूंढ रहा था उसको उसने समझ लिया कि ये तो मेरे अंदर ही है। अब उसने उसको समझ के अब उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा इंसान जिसने अपने अंदर के विष्णु को पहचानना शुरू कर दिया है, माया लक्ष्मी तो उसके चरणों पे आएंगी ही ना। ऐसे इंसान के पास तो अपने आप से मनी का फ्लो होगा, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ उनके चरणों में लक्ष्मी है। तो ये सब प्रतीकात्मक चीज़ें हैं कि जिस इंसान ने अपने अंदर के विष्णुत्व को पहचान लिया है उसको ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में मगन है, क्योंकि वो कर रहा है जिसमें उसको मज़ा आता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो ईश्वर के साथ अलाइंड है, ईश्वर उसको जो कराना चाह रहा था वो कर रहा है ना, और उस काम को करने में वो मग्न हो रखा है, खुश हो रखा है, क्योंकि वो तो अंतरात्मा से आ रहा है। तो ऐसा इंसान जिसने विष्णु की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, अपने अंदर के विष्णुत्व को पहचान लिया है, तो माया लक्ष्मी जो है उनको सर्व कर रही हैं। ऐसे इंसान के पास तो अर्न मनी बड़ा सारा आ जाएगा कि बैठे बैठे ही घर में ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कोई इंसान जो आपके है कि नज़र में जिसने अपने अंदर के विष्णुत्व को पहचाना और उसके पास बड़ा ज़बरदस्त मनी का फ्लो होता हो, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, कहीं नहीं जाना पड़ रहा, उसने सुन ली, वो अपने अंदर की कस्तूरी पहचान ली, उसने ईश्वर से अलाइनमेंट बिठा ली और बस घर में बैठे बैठे उसके पास जो है बहुत आराम से एक मनी का ज़बरदस्त फ्लो हो रहा है। सो इस इंसान ने अपने अंदर के विष्णु को पहचान लिया है, इसलिए उसके पास लक्ष्मी का इस प्रकार से फ्लो हो रहा है ना। अब विष्णु जिसने जान लिया तो लक्ष्मी तो जाएंगे उसके पास, कहेंगे कि मेरे स्वामी तो आपके पास, आपने पहचान ली है, आपके साथ ही हैं, तो मैं तो आपके पास ज़रूर आऊँगी, है ना। तो ऐसे बंदे के पास कंटिन्यूसली मनी का फ्लो होता रहता है, क्योंकि उसने वो ईश्वर के साथ अलाइनमेंट बिठा ली है। और ईश्वर के साथ अलाइनमेंट बिठा के वो अब ईश्वर ही उसका जो है बॉस है और वो कार्य कर रहा है वो वाला जो ईश्वर ने उसके लिए डिज़ाइन किया। तो वो नहीं कर रहा जो ज़बरदस्ती सोसाइटी कराना चाहती है, घर वाले ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ऐसे बंदे के, ऐसे विष्णु के चरणों पे तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी, है ना। सो अगर सच में आपने भी अपना शुद्धिकरण करने के बाद, अपने अंदर के कचरे को सारा साफ करने के बाद एक स्पेस बना लिया यूनिवर्स से चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने अंदर के विष्णु को पहचान लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो आप खुद देखोगे कि लक्ष्मी अपने आप फ्लो कर रही है आपकी तरफ, अपने आप आ रही है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको सिर्फ अपने उस साइड पे काम करना है जो, बल्कि उसमें तो मतलब इंसान का वो साइड पे काम कर रहा हो जिस पे वो काम करना चाहता था, तो उसको काम लगता ही नहीं है किसी एंगल से। मुझे मेरा काम आजकल काम लग ही नहीं रहा, टचवुड काम लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि बस, और काम हो भी रहा है, कोई प्रेशर नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो काम हो रहा है वो तो एनर्जी को और बढ़ा रहा है एक्चुअली में। तो ऐसे ही जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर के उस विष्णु को पहचान जाएंगे तो आप देखेंगे कि मनी का होने लग गया है, और वो फोटो जो आप देखा करते थे आप देखेंगे कि सेम आपके साथ हो रहा है, आप अपने मगन हो रखे हो अपने कार्यों में, और लक्ष्मी जो है आपके चरणों में है। सो ये जो टूल्स एंड टेक्निक सिखाई जाती हैं, मैं तो बिल्कुल इनसे
यूट्यूब पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ये टेक्निक वो टेक्निक, तो मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने ऊपर काम करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपने अंदर की नकारात्मक चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना है, कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़, पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ा रहना है जो उसको पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में ले जा सकें। और वहाँ से वो देखेगा कि धीरे धीरे वो अपने अंदर की चीज़ों को पहचानना शुरू कर देगा, अंदर की कस्तूरी को पहचानना शुरू कर देगा, उसके ऊपर काम करेगा, अपनी एनर्जीज़ की रिस्पेक्ट करेगा और अपने आप चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। रिलेशनशिप अच्छे अट्रैक्ट होने लगेंगे, पैसा अपने आप आने लगेगा, इज्जत, हर चीज़ जो चाहता था वो उसे मिलने लगेगी, वो ट्रॉफी उसे मिलने लगेगी जो वो डिज़र्व करता था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।